वेलकम टू सार्थक क्लास। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 4 है गति, जिसको मोशन कहा जाता है। तो इसमें आज हम देखेंगे चाल और वेग के बारे में। ठीक है, चाल को कहा जाता है स्पीड, वेग को कहा जाता है वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चाल को हम परिभाषित करते हैं। तो चाल को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय दूरी क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। अब इसी प्रकार से वेग को कैसे परिभाषित करेंगे? किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में, किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय विस्थापन को वेग कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा होगी। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाता है। इसी प्रकार से किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय विस्थापन को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसका सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, इसी प्रकार से वेग का सूत्र होगा वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। ठीक है, अब इसका मात्रक हमको सूत्र अगर पता है तो हम इसका मात्रक आसानी से लिख सकते हैं। तो ये जो चाल है इसका SI मात्रक होता है, इसका SI मात्रक। तो दूरी का SI मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का SI मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसी प्रकार से जो वेग होता है इसका भी SI मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो दोनों का मात्रक जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसके बाद राशि, इसमें दिशा का कोई लेना देना है क्या? इसमें कहीं पर दिशा का बोध हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इसलिए चाल जो है कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। यहाँ पर स्पष्ट दिया गया किसी निश्चित दिशा में, तो इसमें वेग में दिशा का बोध होता है, इसलिए वेग जो है कौन सी राशि होगी? सदिश राशि होगी। ठीक है, अब प्रकृति देखते हैं। चाल जो है हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव। चाल जो है वो हमेशा क्या होती है? धनात्मक होता है। ठीक है, और वेग जो है ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है, तो वेग जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आसानी से हम चाल और वेग को समझ सकते हैं। इसमें एक चीज और याद रखना कि चाल वेग से अधिक या बराबर हो सकता है, हो सकता है। लेकिन ये जो वेग है चाल से कम या बराबर हो सकता है। मतलब वेग का मान जो है वो हमेशा चाल के मान से कम होगा या फिर बराबर हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चाल और वेग को सरल तरीके से इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करना है। तो इसकी परिभाषा क्या है चाल की? तो किसी भी वस्तु द्वारा, ठीक है, इकाई समय में चली गई दूरी को उसकी क्या करते हैं? चाल करते हैं। ठीक है, अब वेग को परिभाषित करेंगे तो किसी निश्चित दिशा में, इसमें दिशा का बोध होता है, ये याद रखना। किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय विस्थापन को हम क्या कहते हैं? उसका वेग कहते हैं। ठीक है,
इसका सूत्र क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। वेग का सूत्र क्या होगा, विस्थापन बटे समय। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है चाल का, मीटर प्रति सेकंड। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। और विस्थापन का भी मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं पर भी दिशा का बोध करा रहा है कि परिभाषा नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, अदिश राशि होगा। वेग जो है यहाँ पर ये दिशा को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए वेग जो है कौन सा राशि होगा, सदिश राशि होगा। प्रकृति चाल जो है वो हमेशा धनात्मक होगा, लेकिन वेग जो है ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य हो सकता है। एक चीज इसमें और याद रखना है कि चाल का मान जो है वो वेग के मान के या तो बराबर हो सकता है या फिर अधिक होता है। ठीक है, लेकिन वेग जो है ये चाल के मान से क्या होगा, कम होगा या फिर बराबर हो सकता है, अधिक कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से चाल और वेग को हम बड़े ही आसानी से इस प्रकार से याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और ये मेरा नंबर